हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की न्यू वैकेंसी आई है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वीडियो को पूरा देखेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि बताइए। वह बहुत ही मेहनत करता है। तो इसमें देखिए आपको त्रुटि बताना है, इसमें किसमें त्रुटि है। वह बहुत ही मेहनत करता है। करता है की जगह करता होगा। करता की जगह क्या होगा? करता है की जगह करता होगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन दिखेगा दूसरा। त्रुटि वाले भाग का चयन करें। राम और श्याम खेलने चला गया। तो देखिए यहां पर आपको किस भाग में त्रुटि है उसकी पहचान करनी है। चला गया, क्योंकि चला गया ये बहुवचन होना चाहिए। सही वाक्य क्या होगा? राम और श्याम खेलने चले गए। इसे आप कहेंगे राम और श्याम खेलने चले गए, क्योंकि राम और श्याम खेलने चला गया। चला गया ये एक बहुवचन शब्द होगा, ना कि चला गया चले गए होगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तीसरा क्वेश्चन देखेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? वाक्य में त्रुटि कहां पर है? मुझे पता है कि वह कहां जाता है। तो किस वाक्य में त्रुटि है यह आपको बताना है। मुझे पता है कि वह कहां जाता है। पता है और कहां जाता है। मुझे पता है कि वह कहां जाता है, ना कि कहां जाता है। तो सही वाक्य क्या होगा? मुझे पता है कि वह कहां जाता है। तो पता है इसमें त्रुटि हो जाएगी। तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। चौथा क्वेश्चन हमारा रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है। तो देखिए इसमें आपको वो वाक्य पहचानना है जिसमें त्रुटिपूर्ण, यानी कि जिसमें त्रुटि नहीं है, त्रुटिपूर्ण हो। बच्चे तुम स्कूल जाना चाहिए। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो सही शब्द क्या होगा? बच्चे। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ये वाला क्वेश्चन देखेगा। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है? वाक्य की त्रुटि को पहचानें। वह मेरे से ज्यादा अच्छा गाता है। तो किस वाक्य में त्रुटि है यह आपको पहचानना है। तो मेरे से तो होगा नहीं। सही प्रयोग क्या होगा? वह मुझसे अच्छा गाता है। मेरे से नहीं, वह मुझसे अच्छा गाता है, क्योंकि आप अच्छा गाते हो ना। तो आप क्या हो गए? मुझसे। तो मेरे से इसमें त्रुटि हो जाएगा। तो पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जो शीघ्र निर्णय ले सके उसको क्या कहते हैं? निपुण, निर्णायक, द्रुत विचारक, तर्कशील। जो शीघ्र निर्णय ले सके उसको क्या कहते हैं? तो जो शीघ्र निर्णय ले सके उससे हम कहते हैं निर्णायक। तो छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सातवां क्वेश्चन देखेगा। जो कभी नहीं मरता उसको क्या कहते हैं? नश्वर, अमर, अविनाशी, शाश्वत। जो कभी नहीं मरता उसको क्या कहते हैं? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आंसर बता सकते हैं आप लोग। जो कभी नहीं मरता उसको हम कहते हैं अमर। तो सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी। आठवां क्वेश्चन देखेगा। जो स्पष्ट रूप से सुना जा सके उसको क्या कहते हैं? श्रव्य, अस्पष्ट, अल्पश्रुत या श्रुत। जो स्पष्ट रूप से सुना जा सके। तो जो स्पष्ट रूप से सुना जा सके उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं श्रव्य। तो आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नवा क्वेश्चन हमारा रहेगा गाइस।
जो नियमों का कठोरता से पालन करे उसको क्या कहते हैं? रूढ़िवादी, कठोर, अनुशासित, आस्थावान। जो नियमों का पालन, जो नियमों का कठोरता से पालन करे उसे क्या कहते हैं? जो नियमों का कठोरता से पालन करे उसे हम कहते हैं अनुशासित। तो 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिसे टाला ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अवश्यगामी, अटल, अनिवार्य या अपरिहार्य। जिसे टाला ना जा सके, तो जिसे टाला ना जा सके उसे हम कहते हैं अपरिहार्य। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में त्रुटि है? तो आपको यह बताना है कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपको यह बताना है कि किस वाक्य में त्रुटि है। मैंने उसको देखा था, मैंने उसे देखा था, मैंने उसको देखा था, इसमें तो त्रुटि हो जाएगी क्योंकि मैंने उसे देखा था, ये सही वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अब देखिए यहां पर आपको सही वाक्य की पहचान करनी है। आंसर चूज कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर को पिन जरूर करिए आप लोग। सही वाक्य कौन सा होगा? वह अपने माता पिता का आदर करता है, यह आपका सही वाक्य हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 13वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही है? कौन सा वाक्य जो कि व्याकरण की दृष्टि से सही है यह आपको बताना है। बच्चे खेल रहे हैं, यह वाक्य जो है ना यह व्याकरण की दृष्टि से सही हो जाएगा। तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, त्रुटिपूर्ण वाक्य का चयन करें। त्रुटिपूर्ण वाक्य का चयन करना है। वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका हूं, ये तो होगा नहीं। वह खाना खा चुका है तो हूं की जगह है आ जाएगा, तो इसमें त्रुटि हो जाएगा। तो 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो, वैसे तो है ये प्रीवियस ईयर का पेपर ही, इसे आप क्लास भी मान लीजिए, तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग और शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सही वाक्य का चयन करें। देखिए यहां पर आपको सही वाक्य की पहचान करनी है। तो सही वाक्य कौन सा होगा? तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, ये आपका राइट सही वाक्य हो जाएगा। तो 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। महात्मा गांधी को भारत में के नाम से जाना जाता है? नेताजी, बापू, शास्त्री जी या गुरु जी? महात्मा गांधी को भारत में बापू के नाम से जाना जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन, आसानी से बता सकते थे आप लोग। और देखिए मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि अभी तो मैंने आपको सही गलत वाले जो क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं, वर्तनी वाले भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और रिक्त स्थान वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अब देखिए आपको पता ही होगा कि ताजमहल का निर्माण जो है ये शाहजहां के द्वारा किया गया था, तो यहां पर शाहजहां आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, 18वां क्वेश्चन क्या? रामायण के रचयिता डैश है? तुलसीदास, वेद व्यास, वाल्मीकि या सूरदास? रामायण के रचयिता कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रामायण के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि। तो 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय पशु डैश है? शेर, हाथी, बाघ या हिरण? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? आपको पता ही होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। तो यहां पर जो है खाली रिक्त स्थान में बाघ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जन गण मन के लेखक हैं, यहां पर क्या आएगा? यहां पर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर या जवाहरलाल नेहरू? जन गण मन के लेखक की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
सो गाइस 21वां क्वेश्चन देखेगा, उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होता है भाई? गंदा, मलिन, काला या अंधकार? उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होता है? आप लोगों को पता ही है कि उज्ज्वल का विलोम शब्द होता है मलिन। तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? विष, जल, सुधा या मधु? अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? इसका आप अपोजिट कर दीजिए, उल्टा। अमृत का विलोम शब्द वैसे तो विष होता है, तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 23वां, अधिकार का विलोम शब्द क्या होगा? कर्तव्य, शक्ति, सेवा, नियम? अधिकार का विलोम शब्द क्या होता है? तो आप लोगों को पता ही है कि अधिकार का विलोम शब्द कर्तव्य होता है। तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस 24वां क्वेश्चन देखेगा, न्याय का विलोम शब्द क्या होगा? अन्याय, अत्याचार, दंड या झूठ? न्याय का विलोम शब्द क्या होता है? न्याय का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों अन्याय। तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सुख का विलोम शब्द क्या होगा? प्रेम, दुख, आनंद या क्रोध? सुख का विलोम शब्द क्या होता है? इसका अपोजिट कर दीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। सुख, अगर सुख भी आता है तो दुख भी आता है, तो सुख का विलोम शब्द होता है दुख। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, स्टीव जॉब्स? कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5? कंप्यूटर के मुख्य कितने भाग होते हैं? सो गाइस कंप्यूटर के मुख्य कुल 4 भाग होते हैं। तो 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 28वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, रैम का पूरा नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भाई। रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, कौन सी मेमोरी स्थायी परमानेंट होती है? रैम, रोम, कैच या रजिस्टर्स? कौन सी मेमोरी स्थायी होती है? रोम। तो 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा 31वां क्वेश्चन, बाइनरी संख्या प्रणाली कितने अंकों पर आधारित होती है? 2, 4, 8 या 10? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाइनरी संख्या प्रणाली को कोई 2 अंकों पर आधारित होती है। कितने अंकों पर आधारित होती है? 2 अंकों पर। तो 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेगा, देखिए जो भी पीडीएफ आप लोगों की रहती है, जो भी क्लास मैं आपको करा रहा हूं, सभी क्लास की जो पीडीएफ रहती है बिल्कुल निःशुल्क रहती है, कोई पैसा आप लोगों को नहीं देना पड़ता है और सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल भी जाती है। कोई पीडीएफ नहीं देता, लेकिन मैं आपको पीडीएफ भी दे रहा हूं और क्लास भी दे रहा हूं फ्री में। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोग्राम बनाना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय करना, डेटा स्टोरेज, ईमेल भेजना। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय करना। तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस 33वां क्वेश्चन देखेगा। 33वां क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कंप्यूटर में अस्थायी डेटा संग्रहण के लिए कौन सी मेमोरी प्रकार उपयोग होता है? रोम, हार्ड डिस्क, रैम, सीडी रोम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? रैम।
रैम। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ना, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, एंटीवायरस या ड्राइवर। कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है। तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, USB का पूरा नाम क्या है? USB का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर की गति किस में मापी जाती है? किलोमीटर प्रति घंटा, बिट प्रति सेकंड, ग्राम प्रति सेकंड, बाइट प्रति घंटे। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर की गति बिट प्रति सेकंड से मापी जाती है। तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, आईपी एड्रेस किसके लिए उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर को पहचानने के लिए, हार्ड डिस्क को चलाने के लिए, प्रिंटर जोड़ने के लिए, डेटा हटाने के लिए। आईपी एड्रेस जो है ना कंप्यूटर को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है? फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए Shift+Delete कमांड का उपयोग किया जाता है। तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का उपयोग हटाई गई फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, कंप्यूटर नेटवर्किंग में लैन का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग। लोकल एरिया नेटवर्क। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था? बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, टिम बर्नर्स-ली, टेनिस रिची। WWW का आविष्कार, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा गाइस 44वां कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, हार्ड डिस्क, CPU या मॉनिटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस 45वां क्वेश्चन देखेगा, फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज, MS-DOS, लिनक्स, MS-DOS। फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 46वां क्वेश्चन देखेगा। 46वां क्वेश्चन क्या है? 46वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, कंप्यूटर में वायरस फैलाने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ब्राउज़र, वायरस,
बूट लोडर या बायोस। कंप्यूटर में वायरस फैलाने वाले प्रोग्राम को वायरस कहा जाता है। तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस 47वां क्वेश्चन देखेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? केवल ऑनलाइन वर्किंग, कम स्टोरेज, डेटा एक्सेसिबिलिटी और स्केलेबिलिटी, धीमी स्पीड। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ है डेटा एक्सेसिबिलिटी और स्केलेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देखेगा, फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वायरस हटाने के लिए, नेटवर्क सुरक्षा के लिए, फाइल मैनेज करने के लिए, कंप्यूटर को बंद करने के लिए। फायरवॉल का उपयोग नेटवर्क सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, एक्सेल में स्प्रेडशीट के कॉलम और रो के मिलने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? सेल, फॉर्मेट, डेटा एंट्री, पेज सेटअप। एक्सेल में स्प्रेडशीट के कॉलम और रो के मिलने वाले स्थान को सेल कहा जाता है। तो 49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउज़र, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक नेटवर्क डिवाइस। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउज़र। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? डेटा प्रोसेसिंग, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना, इंटरनेट ब्राउजिंग, डॉक्यूमेंट टाइपिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। तो 51वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन दिखेगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर सपोर्ट करता है? MS DOS, विंडोज XP, यूनिक्स, विंडोज 98। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर सपोर्ट करता है? यूनिक्स। तो 52वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन हमारा है, लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स, सिंगल यूजर, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स। तो 53वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि CPU शेड्यूलिंग किसका कार्य है? CPU शेड्यूलिंग किसका कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो 54वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, वर्चुअल मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है? स्टोरेज बढ़ाने के लिए, रैम का प्रभावी उपयोग करने के लिए, ग्राफिक्स सुधारने के लिए, कंप्यूटर को तेज करने के लिए। वर्चुअल मेमोरी का उपयोग रैम का प्रभावी उपयोग करने के लिए। तो 55वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विंडोज में रिसाइकल बिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विंडोज में रिसाइकल बिन का उपयोग डिलीट किए गए फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो 56वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। विंडोज में टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग होती है? तो विंडोज में टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC शॉर्टकट की उपयोग की जाती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 57वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, विंडोज में फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट सही है? विंडोज में फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए विन प्लस E। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 58वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बात करूंगा अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा, विंडोज में सेफ मोड किस लिए उपयोग किया जाता है?
विंडोज में सेफ मोड जो है ना, सिस्टम में समस्याओं का निदान करने के लिए किया जाता है। तो 59वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, विंडोज में डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को बदलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। विंडोज में डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को बदलने के लिए डिस्प्ले सेटिंग विकल्प का उपयोग किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो 61वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रैम का पूर्ण रूप क्या है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो 62वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रोम का पूर्ण रूप क्या है। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है मेरे प्यारे बच्चों यूनिवर्सल सीरियल बस। तो 64वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो 65वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आईपी का पूर्ण रूप क्या है। सो गाइस आईपी का पूर्ण रूप होता है यानी इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो 66वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लैन का पूर्ण रूप क्या होता है यानी LAN, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। WAN का पूर्ण रूप क्या होता है। WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 68वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, VPN का पूर्ण रूप क्या होता है। VPN का पूर्ण रूप होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है। तो वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, VIOS का पूर्ण रूप क्या होता है। VIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, SQL का पूर्ण रूप क्या होता है। SQL का पूर्ण रूप क्या होता है, क्यूरी लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, PDF का पूर्ण रूप क्या होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, GPEG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो GPEG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, GIF का फुल फॉर्म क्या होता है। GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो 76वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, DNS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम।
तो 77वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा गाइस, MAC का फुल फॉर्म क्या होता है? MAC का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो 78वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, CD रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? CD रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की इस क्लास का, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपको बताना है। ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।